तो सवाल ये है कि क्या आज अभी आप खुदाम यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं या नहीं है। ये मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा, ये खुशी की बात नहीं मैं कर रहा। अगर आपको ये खुशी की बात लगती है तो आपको फिर दोबारा से ना सिर्फ तौबा करने की जरूरत है बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ने की जरूरत है, चाहे आप ईमानदारी हैं। कि जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं सुनते हैं तो किस तरह उसको पढ़ते और सुनते हैं, ये सबसे अहम बात है। और इसका इन्सार जो है वो पहले सवाल के साथ है। अगर आप बाइबल को उस तरह पढ़ते हैं जिस तरह बाइबल या यीशु चाहता है हम पढ़ें तो फिर हम यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार भी होंगे। अगर हम ये दूसरे हिस्से को नहीं समझते तो पहले हिस्से की हमें समझ नहीं लगेगी। हमारा हाल बड़ा बुरा है, हम सब जो है वो इन चीज़ों तक ही महदूद हो चुके हैं कि मैं यीशु से प्यार करता हूँ, मेरा ईमान है, मैं रास्तबाज हूँ, सिंपल दैट। और ये सबसे बड़ी हमारी बर्बादी का यही सबब है और ये बर्बादी मजीद होगी अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे। कि क्या हम यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार हैं या नहीं। इसका जवाब ये नहीं है कि मैं तैयार हूं या नहीं हूं, इसका जवाब इसमें है कि किस यीशु की मैं बात कर रहा हूं, किस यीशु की मैं बात कर रहा हूं। अगर तो आप उस यीशु की बात कर रहे हैं जिसको आप बचपन से जानते हैं तो इसका मतलब है आप यीशु से वाकिफ नहीं है, आपके समझ में ये सरमन नहीं आने वाले। आपके लिए यीशु क्या है, दो तीन चीज़ां ने, इस तो इलावा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ यीशु कुछ नहीं। एक ज़्यादा ज़्यादा बरकत, एक शफा, एक नजात, इस तो बाद की बादशाह, इस तो बाद सारा कुछ है। अगो ना आए तो सारा कुछ ही कह दो, कभी साबित करके देखो वो सारा कुछ है भी या नहीं है। जो यीशु मसीह जमीन पर था आसमान पर वो यीशु मसीह आपको नजर नहीं आएगा। और यही प्रॉब्लम है कि लोग ज्यादातर दोज़ख में क्यों जाएंगे, क्योंकि जिस जमीनी यीशु की वो बात करते हैं आसमान पर जब वो यीशु को जाकर देखेंगे तो वो टोटली चेंज होगा। सो हम भी सेम जो है वो इन्हीं चक्रों में फंस कर रह गए हैं। असल खुदा तक तो हम ना आते हैं, ना पादरी खुद आया, ना दूसरों को आने देते हैं, ना कलीसिया आना चाहती है। कलाम मुकद्दस में से चंद एक हवाला जात की तिलावत करते हैं। लूका की इंजील है उसका 18वां बाब है, उसकी 9 आयत से 14 आयत तक हम पढ़ेंगे, लेकिन चंद एक वर्सेस की मैं तिलावत करता हूँ। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को ना चीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, साढ़े तरह नहीं, ऊंची ऊंची बोल के नहीं, अपने जी में यूं दुआ करने लगा। क्या दुआ करने लगा, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जुल्म, बेइंसाफ, जनाकार या इस मसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूँ। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। एक और हवाला पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील है उसका 3रा बाब है, 1 से 5 आयत तक तिलावत करते हैं। कलाम में लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उसे कहा, ए रब्बी हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। लूका की इंजील 10वां बाब 25 से 26 आयत में लिखा है, और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि या उस्ताद मैं क्या करूँ कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूँ। उसने उससे कहा, तुरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने उससे कहा, तुरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र। सब लोग बैठ जाएं। और जैसा आपको पता है कि 2024 शुरू हो चुका है और
2024 कोई अच्छा साल नहीं है। मैं आपके सामने चंद एक सवालात पहले रखता हूं, उनको सोचो। क्या आज अगर यीशु अल मसीह आपको आसमान पर बुला लेता है या रैप्चर हो जाता है या जो भी है, यानी कि ये वक्त आज वही आ जाता है कि आप खुदा यीशु अल मसीह को मिलें फेस टू फेस, तो क्या आप मिलने के लिए तैयार है या नहीं? आप कहेंगे मैं तैयार हूं, लेकिन अभी जवाब नहीं देना आपने, क्योंकि यही हमारी प्रॉब्लम है कि आज तक हमें कुछ पता नहीं है, हम अमल करने वाले नहीं है, हम सिर्फ ज़बानी कलामी चीज़ें करते हैं, ज़बान से सोचते हैं, ईमानदार हैं, ज़बान से ही रास्तबाज बन जाते हैं, सब कुछ ज़बान से कर के समझते हैं बड़ी बात है। कोई ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपको कुछ भी पता नहीं है कि असल में मसीह के साथ चलना होता क्या, यीशु है क्या। पतरस, यूहन्ना वगैरह यीशु के जितने भी शागिर्द थे यीशु के साथ साथ रहे जब तक यीशु को जो है वो मसलूब ना किया गया। गतसमनी बाग में वो सब छोड़कर भाग गए। एक शख्स के साथ साथ रहता है, वो खुदावंद यीशु अल मसीह की सारी कुव्वत से वाकिफ थे। मुर्दों को जिंदा करता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है, बुदरुएं निकालता है और पानियों पर चलता है, भूखों को मुहैया करता है वगैरह वगैरह जो भी है। इतना कुछ देखने के बाद, इतनी कुव्वत का उन्होंने ज़हूर खुदा यीशु अल मसीह के वसीला से देखा, इसके बावजूद वो यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु फिजिकली यानी कि जिस्मानी तौर पर उनके साथ साथ था, चलता था, वो यीशु की कुर्बत में रहते थे, उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। जैसे हम लोग हैं ना, हमारा तो हाल ही बुरा है ना, ये तोबा तोबा ये ऐसी पता नहीं, मुझे तो इन चीज़ों की समझ भी नहीं लगती। किन्ने सानू ये सर्टिफिकेट दे दिता कि तुसी तोबा कर लिया आसमान की भाषा चले जाओगे। हैरानी में बाइबल में इस चीज़ की कोई तस्दीक नहीं है, कोई सदाकत या सच्चाई नहीं है। डजंट मैटर लोग क्या प्रीच करते हैं, लोग क्या सुनते हैं। सो ये है कि शागिर्द यीशु अल मसीह के साथ थे, उन्होंने यीशु अल मसीह को, इवन पतरस ने ये भी कहा कि तू खुदा का जो है वो बेटा है, और यीशु ने कहा कि ये बात बदन और खून नहीं कर सकता, ये बात तेरे ज़हन में भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये बाप ने भेद तुझ पर खोला है कि तू जाने के मैं कौन हूं। सो यीशु अल मसीह के साथ रहने के बावजूद यीशु अल मसीह के बारे में उनको पता नहीं चला कि वो कौन है, वो फिर छोड़कर क्यों भाग गए। सवाल तो ये है ना, क्योंकि उनको यीशु अल मसीह के बारे में हकीकी तौर पर इल्म नहीं था, बावजूद यीशु अल मसीह के साथ रहने के। पहली ये बात है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जब हम पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं, 40 साल लोग बियाबान में रहे, दिन को बादल रात को आग के सतून में। खुदावंद जो है वो फिजिकली, हम तो कुछ भी नहीं है ना, हमने ना कभी यीशु देखा है ना कभी देखना है, सीधी सी बात है, और ना हम देख सकते हैं। जैसे हमारे काम है, जैसे हमारे जो भी है। तो ये है कि खुदावंद उनके दरमियान में है। दिन को वो बादल की शक्ल में मौजूद होता है, रात को वो आके सतून की शक्ल में मौजूद होता है। लोगों के अंदर ईमान पैदा नहीं हुआ, और आज हम पता नहीं कौन सी रूहानियत में फिर रहे हैं। मेरा ईमान, मेरा ईमान। सो ये है कि जो तो लोग ईमानदार नहीं है, वो भी अपने आप को ईमानदार समझते हैं, जो है वो तो वैसे भी नहीं है, तो समझते वो भी बहुत कुछ है। हमारे इतनी हालत बुरी हो चुकी है, जो मैं आपको मैसेज सुना रहा हूँ, मे भी आपका ये ज़हन ही बंद हो जाए। यार भाई सब की कही इन्हों की पता हैगा, मनु तो सारा ही पता, तेनों सारा पता है, तो फिर तू इतने है। हालेलुया। सो है एनीवे, सो ये है कि उन लोगों को ये खुदा के बारे में, खुदा उनके दरमियान भी है, लेकिन पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि जैसे हमें नहीं ना पता चला, वैसे उन्हें भी नहीं पता चला। क्योंकि जिन लोगों की बेस बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जिन लोगों की बुनियाद नहीं होती, वो मसीह होते हुए भी मसीह नहीं है। वो गैर ज़बानों में दुआ करते हुए भी पाक रूह से खाली हैं। वैसे ये हमारे लोगों का इतना बुरा हाल है। मैं पिछले मंगल भी बता रहा था कि पूरी बाइबल मुकद्दस तुसी पढ़ लो, तो जदों लोकां ते नवे अहदनामे दी ये गल नहीं हैगी, मसा आना, खुदा दा रूह आना, ये नवे अहदनामे में इंदा कोई भी वाक्या नहीं। जब पाक रूह नाज़िल हुआ, हो गया, सिंपल। ये जो मसा आता है आजकल है, अकॉर्डिंग टू बाइबल देखो, ये कुछ भी इसकी रियलिटी नहीं है। अच्छा, जब मसा आता था, ये नहीं मैं कहता मसा होता नहीं है, ये नहीं, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो बात मैं बताने लगा वो कभी सोचें, सिर्फ ज़हन ही ना ले फिर वो हाली,
ਟਾਟਰ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਕੁਛ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਜੇ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ कहना इधर आया ना जरा, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ लायक है। एनीवे, सो ये है कि जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने आज़नामा में देखते हैं दाऊद पर मसा आया, दाऊद पर खुदा का रूह आया, और दूसरे नबियों पर जब रूह आता था तो वो फील्ड में होते थे, वो दुनिया के सामने वो उसकी मैनिफेस्टेशन, उसका ज़हूर होता था। और हमारे इतना क्रिश्चियनों का बुरा हाल है, आदम भी वैसे है, कलीसिया भी है, साडा सारा मसा चर्च में ही आना, चर्च में डिग पैना, चर्च में गैर जबान बोल लैनी है, चर्च में ही सारा कुछ कर लेंगे। बाहर जो जाना है ओ भाई दुनियावी जिंदगी रज के साढ़े विच भरी, फिर कहना ओ मैं बड़ा वड्डा खुदा दा खादम, मैं बड़ा छोटा खुदा, मैं बड़ा ओ ते मैं बड़ा कुछ भी नहीं, फर्क सारे ख्याली रूहानियत तुसी फिरदे हो ते तुहानू फरान वाले जानते हैं कि तुहानू ना किस तरह टीच करना, किस तरह हैंडल करना है। पूरी बाइबल पढ़ो तुसी ये आयतां तुहानू छड्डो, ये आयतां तो जो मर्जी मरोड़ के तुसी सुना सकते हो ना, क्योंकि शैतान का काम ही आयतां नू मरोड़ना। आप कलामे मुकद्दस को किस तरह पढ़ते हो, किस तरह सुनते हो? अगर आप सही तौर पर नहीं पढ़ते, ये नहीं है मैं तलफ़ुज़ की बात नहीं कर रहा, वो भी ठीक है, पढ़ने चाहिए, सही है, जब आपको लफ्ज़ों का नहीं समझ लगे तो आगे क्या। लेकिन बात ये है कि जब हम बाइबल को आज तक सही तौर पर पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो हमें बाइबल की कुछ भी समझ नहीं लगेगी, कुछ भी समझ नहीं लगेगी। फिर हम यही कहेंगे दिया करो ताकि तुम्हें दिया जाए, ये पैसे की बात हो रही है, जब पैसे की हाले गल भी नहीं है जी कोई भी, यीशु ने पैसे की किधर भी नहीं गल की हैगी। जो भी है तमसीलें हैं या जितने भी यीशु मसीह ने, हम उनको टोटली जो है वो नहीं समझते, लेकिन सानू बड़ा कुछ आता, पता नहीं कितने आता तो कितने नहीं आता। अज अपने आप सवाल करो, पादरी साहब ने दसा यीशु के शागिर्द यीशु के नाल हन इन्नी देर रहे तो उन्होंने यीशु की समझ नहीं लगी। इसराइल 40 साल तक खुदा दे नाल रहे, खुदा उन्होंने विच आके गल्लां भी करदा सी, जो भी है, यानी कि बदल भी सी, बदल नूं वेंदे हन, फिजिकली अपनी अखां नाल वेंदे हन, ते अग नूं भी वो वेंदे हन। तो अगर उन्हों की जिंदगी च ईमान नहीं पैदा होया तो तुसी किहड़े खेत दी मूली हो, किहड़ी चीज़ां ते फखर करदे फिरदे हो? कुछ होश करो, होश समझ जाओ, बेहतर ही जे तुसी समझदे हो ना। असी सारे यीशु नूं मिलण तैयार हैं, बड़ी खुशी की गल है, उत्थे शर्मिंदगी उठाओगे। तुसी उस यीशु की गल करदे जिहड़े यीशु नूं तुसी जानदे हो। जो ये बाइबल मुकद्दस में यीशु है उससे तो हम वाकिफ नहीं है। तुहाडे नां दे अगे लग सकदा फलाना मसीह, ते पता चले ये नां दे अगे ही लगे आ जाए, क्योंकि यीशु की जिंदगी च है ही नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आखिरी अय्याम में बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। इस आयत को आप किस जगह पर फिट करोगे? अच्छा यार नहीं ये मेरे ते आयत नहीं फिट होंदी, ये मसीहा ते नहीं फिट होंदी, ते किन्ना ते फिट होंदी है, ये नहीं गैर कौमां ते ये तुहाडे लई जे। पलूस कहंदा है कि मैनू बाहर दे लोकां नाल, बाहर दे जिहड़ी गैर कौमां नाल मैनू कोई लेना देना नहीं, मैं तुहानू हतूत लिख रहा हैगा वा। हम यीशु को मिलने के लिए एक भी चर्च, एक भी खादम, एक भी बंदा तैयार नहीं है, एक भी। आप जिस यीशु की बात करते हैं आप उसके बारे में शायद अभी तक जानते नहीं हैं। यूहन्ना जो है वो यीशु का शागिर्द था, यीशु से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और जब उसको मुकाशफा मिला तो जिस यीशु के साथ वो रहा, वो यीशु उसके साथ वो खाते भी होंगे, यीशु उनके साथ हंसता भी होगा, और यीशु उनके साथ चलता भी होगा, ठीक है, वो साथ ही रहते थे, साथ, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आ गए थे। शुक्र है खुदा दा, ऐ साढ़े ते भेत नहीं कभी खोल सकता, जे नहीं खुलना तो तुसी वैसे भी हमेशा की जिंदगी तो बाहर हो, भावें ईमान ले फिरो तो भावें जो मर्जी करते फिरो, है एनीवे। सो आगे बढ़ते हैं। सो जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसने कहा कि मैंने, मुकाशफा की किताब में उसके पहले बाब में लिखा कि मैंने एक शख्स को देखा, यूहन्ना क्या कहता है, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा। उसने ये नहीं कहा कि मैंने आदमजात सा यीशु देखा, नहीं, आदमजात सा एक शख्स देखा। क्यों? वो यीशु को क्यों नहीं पहचान सका? यीशु तो उनके साथ था, यीशु तो उठता भी बैठता सब उनके साथ था, तो उसने क्यों नहीं पहचाना? उन चिरागदानों में आदमजात सा एक शख्स देखा। वैसे भी जो ये चिरागदान है ये कलीसिया को जाहिर करते हैं, तो हुण साडी कलीसिया विच यीशु नहीं हैगा, ये सारिया कलीसिया में, मैं अपनी नहीं गल कर, सारिया कलीसिया में सारे असी विच है, हालेलुया। जो पाँव तक जामा पहने और सोने का सीना बंद वगैरह जो भी है, उसने उसकी जो है वो सारी डिटेल बयान की। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा
गिर पड़ा, ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रख कर कहा, क्या कहा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर जिंदा हूं। मर गया था, देख अब अब्दुल्लाबाद क्या होऊंगा, जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजिया मेरे पास है। जो यीशु मसीह जमीन पर था, आसमान पर वो यीशु मसीह आपको नजर नहीं आएगा। और यही प्रॉब्लम है कि लोग ज्यादातर दोजख में क्यों जाएंगे, क्योंकि जिस जमीनी यीशु की वो बात करते हैं, आसमान पर जब वो यीशु को जाकर देखेंगे तो वो टोटली चेंज होगा। कि वो ये कह रहा है कि मैं उसको पहचान नहीं पाया, मुझे उसकी रिकग्निशन नहीं हुई, मैंने उसको पहचाना ही नहीं है वो कौन है। और उसकी जात का ज़हूर जब उसकी जिंदगी पर हुआ तो वो फौरन उसके पाँव में गिर पड़ा। ਅਸੀਂ तो भाई साहब हथ लान या टच करन फिर ਅਸੀਂ डिगीदा ना, वो वैसा ही होता है फीलिंग्स। सोचीदा भाई साहब भी बड़ा मसा, मेरे भी मसा, भाई साहब कहते मेरे च मसा, लोग कहते हाँ भाई साहब जी ਤੁਹਾਡੇ ਚ मसा, मेरे भी आ गया। हालेलुया, मजे ਲਈ फिर तो अच्छा मसे का सानू पता भी कोई नहीं। अच्छा नवे ऐदनामे ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ पलूस रसूल ने या इन्होंने लोगों ने कभी ये मसे इन्हों की कोई प्रीचिंग नहीं की। असी कितों लै आने आ, बाइबल है ना, इनू ट्विस्ट करना बड़ा आसान जे है, इंज ट्विस्ट कर दो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਮਾ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਤੱਕ नहीं ना पहुँचे। हालेलुया, कहो मैं घूमया इसलिए सही यीशु तक पहुँचे ही नहीं। कि वो यूहन्ना जो है वो नहीं पहचान सका। क्यों नहीं पहचान सका? क्योंकि जो यीशु ज़मीन पर था वो बेशक बाप के जलाल का परतौ, उसकी ज़ात का नक्श था, लेकिन उसकी खूबियाँ उस तरह मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हुई थी। वो ज़मीन पर निजात दहिंदा बनकर आया था, ना कि खुदावंद बनकर। लेकिन जब आसमान पर यूहन्ना ने अपनी रूह में जाकर देखा तो उसने कहा कि यीशु ने दरअसल खुदावंद सी। ये है कि यूहन्ना इसलिए नहीं गिरा कि उस पर मसा आ गया। हालेलुया, इसलिए नहीं गिरा दुआ हो गई, इसलिए नहीं गिरा कि बड़ा हो देते कोई वजह जाहिर होया। खुदा में यीशु मसीह की ज़ात का भेद जो है वो उस पर जब खुल गया फ़ौरन गिर पड़ा। और ये सिर्फ यूहन्ना की बात नहीं है, जब आप पुराने ऐहदनामा में पढ़ें जितने भी नबी हैं वो जब खुदा के तख्त के सामने जाते हैं तो वो क्यों गिर जाता है? क्योंकि खुदा में यीशु मसीह की ज़ात का मुकम्मल ज़हूर जब उनके सामने ज़ाहिर होता है तो हमारे बदन इस लायक नहीं कि वो उसके हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में खड़े भी रह सकें। साढ़े लिए मरसे की गल है, बस आ गया मैं डिग पिया। सानू इवन ये चीज़ों की सेंस भी नहीं हैगी कि आज तक यीशु के बारे में हमें पता ही नहीं चला यीशु है कौन। तो अभी जो मैंने हवाला जात पढ़े हैं, 2 शख्स हैकल में गए, दोनों दुआ करने के लिए गए। यीशु ने भी ये कहा कि जब तुम दुआ करो वह में गैर कौमन की तरह बक ना करया करो, बोली आंदे बड़बड़ की आंदे। मैनू जेड़ा कोई इंज बहुता बोलता ना, मैं कहना ये बहुता खाली भांडा ही, ये बहुता टाँटा करता पाया, क्योंकि ये अंदर कुछ नहीं। यीशु तो यह भी करते, यीशु तो वो भी करते, यीशु तो यह भी करते, यीशु तेरे नां ते भी हो जाए, भी हो जाए। यीशु कहा मुँह बंद कर ला, मेरे नां ते तेरा मुँह क्यों नहीं बंद होंदा। तो साडे मसीहां दी दुआ कोई किसी की ना सुनी जाए, ना बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, तो एवं जितने मर्जी अन्नेवाह लगे रहो, तुहाडा कुछ भी नहीं बनना। हालेलुया। सो ये है कि दोनों हैकल में दुआ करने के लिए गए और फरीसी जो है वो ऊंची आवाज से दुआ नहीं कर रहा, उसने जी में ये कहा, क्या कहा? मैं चर्च आया वाह जी वाह, मैं खुदावंद सबत का हुक्म पूरा किया है कि 6 दिन कम कर, नाल अपना काम इसलिए विच पा ली दी आयत क्योंकि अपने आप में याद करे नहीं काम भी करना है। 6 दिन काम कर, 7वें दिन सबत मान। देख खुदावंद मैं सबत को मानता हूँ, 2 रोजे रख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तुम भी ईमानदार हैं जी कि देखो भाई साहब जी चर्च ते आई है, मैं तौबा ते की अपनी रास्तबाजी ते तुसी गुरूर करते हो। फिर कहते नहीं भाई साहब जी ये नहीं तुसी करते हो, तुहानू कोई दसने वाला नहीं। उसने कहा कि मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, इस तरह करता हूँ, उस तरह करता हूँ। और दूसरे ने ये कहा, क्या कहा? उन्हें कुछ भी नहीं किया। फिर केड़ा यीशु तुसी वेख लिया? ख्यालों में जो यीशु वेंदे ना वो ख्यालों की हद तक ही रहिंदा है। और आज यही चर्चिज में हो रहा है, ख्याली चीज़ां, ख्याली मसा, ख्याली ये हर चीज़, कोई साढ़े को एविडेंस नहीं, कोई साड़ी बुनियाद नहीं, असी बेबुनियादे लोग हाँ, सिर्फ असी इस चीज़ का मान कर लेना। देखो जी मैं चर्च आ जाना, मैं हदिया दे देना, मैं वो कर लेना, मैं कर लेना। खुदा में यीशु को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बाइबल को पढ़ो, तुम्हें समझ लगे। यीशु मसीह ने पुराने अहदनामा में कुर्बानियों का हुक्म दिया। मैं यीशु इसलिए कह रहा हूँ आपको समझने में आसानी हो जाए। खुदावंद ने पुराने अहदनामा में इसराइल से कहा कि तुमने कुर्बानियां करनी है गुनाह की माफ़ी के लिए, मेरे हजूर आने के लिए। ओके जी, कर दिया। अब तुमने क्या करना है
कि तुमने ऐसा लिबास पहनना है, उंजदा काहिना ने लिबास पा लिया। प्रॉब्लम की हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि ये सारी चीज़ें, सारी प्रेपरेशन खुदाम यीशु मसीह ने इसलिए कहा करनी है क्योंकि तुम्हें पता हो कि तुम किसके हजूर जा रहे हो। जब काहिन जो है वो खुदाबंद के हजूर जाता था पाक तरीन मकाम में, तो उसकी पोशाक पर मोती हीरे वगैरह लगे होते थे, सोना लगा होता था और उसने कपड़े वगैरह पहने होते थे। उन सब का मतलब यही था, वो खुदावंद यीशु मसीह की जात के बारे में बता रहे थे कि खुदावंद ये है। और यहूदियों ने क्या किया, वो सिर्फ कुर्बानियां करने तक, इबादत की रस्मों रवाज रवायात को निभाने तक और सिर्फ लिबास तक महदूद हो गए, जो कि आज के मसीह भी सेम ऐसे कर रहे हैं। जो काहिन के जो है वो चेस्ट पर जो हीरे मोती या जो भी वो लगाते थे, उनका कोई मकसद था, वो सिंबॉलिकली थे और असल में उनका कोई मकसद था, वो किसी चीज़ को जाहिर करते। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और आज हमारे लोगों का भी सेम यही इतना बुरा हाल है, ये बस अपनी रस्में निभाते हैं। आए हैं सबसे पहले अंदर आना, किसी का दिल किता सजदा कर लेता, ना किता वो उन्होंने मर्जी, आके पहले दुआ करनी है, दुआ करके बह जाना। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, मनु ये कोई नहीं सेंस ना, मनु मैं कुछ कहना चाहना। आके बह गया, गीत लगे ने, चलो जी वो भी ताली बजा ली, दिल किता बजा ला, दिल किता ना गा ला, वो गाने वाले भी होंगे तो कलीसिया भी होंगे, सारे इंज दे ही रले हैं आप। हालेलुया। फिर इसके बाद भाई साहब आए ने, चलो जी थोड़ी जी दुआ है, पहले रूह आए, चलो जी हुण असीं खुदा दा कलाम सुनांगे। तो ये कहता तुसीं खुदा दा कलाम सुने, अद्धे तुसीं सुते होंदे, अद्धे तुसीं गल्लां करदे होंदे, अद्धे किते मूँह उधर चुक्या होंदा, अद्धे इधर। फिर कहते असीं खुदा दी आवाज़ सुनने आ। झूठ तो साड़ी जिंदगियां तो मुके है, अंदर लैके गुनाह ते जो मर्जी करे है नहीं। हम भी सेम जो है वो इन्हीं चक्रों में फंस कर रह गए हैं। असल खुदा तक तो हम ना आते हैं, ना पादरी खुद आया, ना दूसरों को आने देते हैं, ना कलीसिया आना चाहती है। खुदावंद ने कहा, यसाया की किताब में भी ये लिखा है, तुहाड़ियां कुर्बानियां जिहड़ियां ने ना मेरे ते भार ने, मेरे सामने आंदे हदीए ना लैके आया करो। तुहाडी ईदां, तुहाडे चन्ना दियां ईदां, तुहाडे जो भी तुसीं करदे हो, ये मेरे लिए मैं ना तो की हो गया, बेजार हो गया। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ दे वल ये इशारा करदे हन, तुसीं उस शख्स नूं, उस खुदावंद नूं ते रद्द कर दिता है। ते बाकी तुसी कुर्बानियां भी कर रहे हो, नमाज़ां भी पढ़ रहे हो, दुआ भी कर रहे हो, चर्च भी आ रहे हो, कदी कदी पैसे भी दे देंदे हो, हदिया भी पा लेंदे हो, तुसी ते इन्हां विच फस के रह गए हो। कौन तुहाडे कोल ये चाहता है? मैं तुहाडी पूरी जिंदगी चाहना। तुसी सारे तुसी पूरी बाइबल ते अमल करते हो। मुझे एक गल दस दो, तुसी अपने सारे दिल नाल वाकई यीशु नाल मोहब्बत करते हो? हाँ मैं करना वा, एडे झूठ फरेब च ते मैं दुनिया दा केड़ा तुहाडे विच यीशु नाल प्यार करदा है? हाथ खड़ा करे। हाँ है बस ठीक है, तुसी कर बैठे हो प्यार। तू तो कभी चर्च भी नहीं टाइम ना लाया, मोहब्बत बड़ी दूर की गल है। ना 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 ना, हफ्ते च एक बार आके तू समझना तेरी मोहब्बत है, तू यीशु के अगे दुआ करना तेरी मोहब्बत है। फरीसी को खुदा में यीशु से, यीशु ने कहा कि मुझे फरीसी से ये लेना देना नहीं है कि वो क्या करता है, लेना देना ये है कि वो मेरे सामने जब आता है तो क्या लेकर आता है, क्या लेकर आता है। और ये वैसे भी ये जो बाइबल को हम तो सही तरह ना पढ़ते हैं, तो खादमों ने भी हमें यही सिखाया कि जिधर मर्जी आयत पढ़ लो, जिथों मर्जी बाइबल का हिस्सा पढ़ लो, उन्हें प्रीच कर दो। तो इसलिए तो कलीसिया का सत्यानाश होया है। बाइबल में अगर आप देखें तो इससे पिछले बाब में आखिरी वक्त के बारे में जो खुदा यीशु बता रहे हैं, और उसके बाद वो काजी की एग्जाम्पल देते हैं। वो है आप मुकाशवा की किताब में पढ़ लें कि वो कौन से लोग हैं जिनका इंसाफ खुदावंद करेगा वगैरह वगैरह जो भी है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि जब हम बाइबल को प्रॉपर तरीके से पढ़ते नहीं हैं तो इसलिए हमें समझ भी नहीं लगती। ये दो जो शख्स आए हैकल में, उसने अपने दिल में कहा, वो खामोशी से दुआ कर रहा था। हैकल में इंज दी उछल कूद नहीं सी जिन तुम समझते हो। हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। खुदा आपसे ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ दुआ ही करो, खुदा आपसे ये नहीं चाहता, खुदा आपसे ये नहीं कहता आप सिर्फ चर्च आओ, खुदा आपसे सिर्फ ये नहीं कहता कि कलाम दी गल्लां ही सिर्फ करते रहो। खुदावंद आपसे कुछ और चाहता है जिसको हम करना नहीं चाहते। खुदावंद आपकी जिंदगी चाहता है, खुदावंद आपकी जिंदगी चाहता है। तेरा शॉर्टकट असी की बनाया, हाँ जी खुदा नू वेखो जी, जे अगर पैसे की दया यकी देंगे, टाइम की भी दया यकी दे। अच्छा बाइबल में कोई भी नहीं लिखिया, असी एवं पा लें। अच्छा सुनने लगता ना, जेड़े
ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਇਆ ਯਕੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ। सुनने च अच्छी चीज़ां लगदियां ने, देखो जी सारियां बिदतां फलाइयां जे। सो ये है कि खुदावंद मुकम्मल तौर पर आपको चाहता है। कैसे? क्योंकि उसने आपको मुकम्मल तौर पर खरीदा है। तुम्हारा दिल क्या, नहीं मैं दिल की कीमत नहीं दी, वैसे मेरे खून की कीमत ਇਹਦਾ ਬਦਨ है, ਇਹਦਾ दिल ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ है, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਦੇ पैर ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ मैं कीमत। खुदा यीशु ने आपको मुकम्मल तौर पर खरीदा ना। अभी तो मैंने यीशु की बात किया, पुराने आदनामा में चलते हैं। खुदावन ने मूसा नू फिरौन को भेजा की क्या कि फिरौन को जा ते उन्होंने कह के इसराइल नू जान दे ताकि मेरी की करन, इबादत करन। मैं इस कौम नू अपने अलग किया। फिर उन्हें क्या मुसीबत वगैरह या जो भी है मैं तो डिटेल च नहीं जाऊँगा। फिर उन्हें कहा अच्छा चलो यार तुम इंज करो, बच्चियां ते बुढ़िया रख दो तो बाकी जाके तुम ईद कर लेना उन्हें कहा ना 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 ना। खुदा ने कहा सारे जान के चलो ठीक है तुम जानवर इतने रख दो तो बाकी चले जाओ। उन्हें कहा ना ना। खुदा ने कहा कि ना थोड़े जानवर, ना थोड़े बच्चे, ना थोड़ी बीवियां, ना थोड़े बजुर्ग, कोई भी जेड़ा है इत्थे ना रवे, ईवन थोड़े जानवर के खुर तक भी, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर इसराइल नू आजाद करना वे। फिर उन्हें कहा नहीं यार इंज कर लै। फिर उन्हें कहा चल कर लै, तुहाडे कोल फिर तुहानू तो कित्थे छड्डदा है, तुहानू कहंदा भला कि वो तुहाडे नाल सौदेबाजी करदा, क्योंकि कोई खुदा दा ते बंदा है ही नहीं ना। तो जेड़ा भी खुदा दा बंदा अपने आप समझदा कहंदा अच्छा भाई इंज करो, फिरौन मैनू कह रहा कि ठीक है इनू मैं जान दांगा, इनू ना कम करन दिया करो। हाँ ठीक है, ये दुनियादारी विच भी रहे, हाँ ठीक है, फलाने नाल भी राबता कर ले, ठीक है, फलाने नाल भी यह कर ले, फलाने वो भी यह भी काम कर ले, वो भी कर ले, दुनियादारी भी 6 दिन पूरी रज के निभा ले। क्योंकि तुहाडा फिरौन तुहानू ये कहंदा, तुहानू ओहदे पैगाम पहुँचाने वाले जिहड़े तुसीं समझदे खुदा दे खादम ने वो है भी ने, तो लेकिन वो तुहानू ये कहंदा चलो ठीक है खुदा है चाहता जे वो तुहानू वो खुदा दा असल पैगाम पहुँचांदे नहीं, क्योंकि खुदा तुहानू मुकम्मल तौर पर खरीदिया उन्हें। एक काम तुहाडी प्रॉब्लम है, खुदा दी प्रॉब्लम नहीं। कित्थों खावांगे कित्थों पीवांगे ये तुहाडी प्रॉब्लम है, खुदा दी नहीं। खुदावंद मेरी फिक्र करता कि ये खुदा जेड़ा खुद कहंदा फिक्र ना करो, वो तुहाडियां फिक्रां आप ही करेगा, साडी कोई बुनियाद ही कोई नहीं। खुदा साडी फिक्र उस तरह नहीं करता जिस तरह तुसीं समझदे हो। साडी फिक्र किंज करदा है, सिंपल जी गल है कि जदों उन्हें सानू हाले बनाया भी नहीं सी, ऑलरेडी सारी चीज़ां उन्हें अपनी किताब विच लिख दित्तियां हन, इहदे लई है नहीं। सिंपल अच्छा बुरा वो सारा कुछ विच ही है, गरीब है अमीर है वो सारा कुछ विच है, दुख आएगा बीमारी आएगी वो सारा कुछ विच लिखा है। जो तुसीं ते यीशु दी एक गल ते भी नहीं पूरे उतरदे ते दुआवां लई फिरदे हो। बस ए फरीसी नूं भी यही प्रॉब्लम सी, फरीसी दी जिंदगी विच भी सेम ये भी प्रॉब्लम सी। मैं दुआ करता हूँ, मेरा ईमान है, मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, कलाम भी सुनता हूँ। और ज़्यादातर लोग जब यीशु के सामने जाएंगे क्यों हलाकत में जाएंगे, देखो जी मैं तो चर्च भी जाता रहा जे, यीशु कहेगा वेरी गुड, मैं हदिया भी देता रहा वेरी गुड, मैं फलां वड्डे पादरी का भी कलाम सुनता रहा वेरी गुड। तू तो यार सारा कुछ करता रहा है, पर काका मैं तेनू नहीं जानता। उसने वो सारी बातें की जो आज हम कर रहे हैं। खुदावंद को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। खुदावंद मुकम्मल तौर पर आपको लेना चाहता है, वो आपको मुकम्मल तौर पर आज़ाद करना चाहता है। कलाम में लिखा जिसे बेटा आज़ाद करता वो बाकी क्या है, आज़ाद है। अब बाइबल एक साइड ते बाइबल रखो, एक साइड ते अपने आप रखो। आयतां नहीं, मैं बाइबल की गल कर रहा, आयतां नहीं, आयत जिहड़ी मर्जी तुसीं बना लवो। एक साइड ते कलाम रखो तो एक साइड ते अपने आप रखो। फिर देखो तुसीं यीशु दा सामना करने लई तैयार हो या नहीं तैयार। कि खुदावन ने कहा कि नहीं मूसा पूरी बनी इसराइल नूं उन्हां दे जानवर भी लैके जाने ने, क्योंकि मैं उन्हां नूं तमाम कौमां विचों अलग कीता हैगा। कलाम च लिखिआ खुदा ने किसी भी कौम कबीले नूं कोई भी इंज दा खुदा नहीं कि उन्हें किसी कौम नूं अपने लिए अलग किया है। सिर्फ यहोवा खुदावंद है जिन्हें अपने लिए इसराइल नूं अलग किया कौमां विचों। तुहाडी गल नहीं हो रही, इसराइल दी गल है। हमें ना खिंच के अपने आप लै जाना। हम यीशु को इसलिए कबूल करते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, जज्बात, शख्सी तौर पर हमें कभी भी यीशु का तजर्बा नहीं हुआ। निकोदेमुस एक शख्स था, यीशु के पास आया, शरा का आलम था। और ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यीशु मसीह जो है ना वो तालीम ज़्यादातर वो उनको बुरी लगती थी जिनको बाइबल आती थी। हैं समझ लग गई है ना, जिन्होंने बाइबल आती सी ना जिहड़ियां आयतां तरोड़ मरोड़ के करते हैं। यीशु कहंदा इन्हां ये सफेदी फिरियां कबरां ने, तुसीं समझदे हो ना, तुसीं भी विच ही हो। हालेलुया। मुअज्जज़ात में गरीब लोग शामिल हुए
गरीब तो बस जिन्हें लाया गली ओदे मगर चली। यहूदियों के सरदार काहिनों ने कहा लोगों को के कहो कि इसको मसलूब किया जाए। लीडरों ने ये कहा क्योंकि लीडर नहीं चाहते थे कि उनके गुनाह जाहिर हों। वही लोग यीशु के पीछे जाते हुए ये हमारा बादशाह है, इसको बादशाह बनाना जी, इतने लोगों को रजा दिया, पानियों पर चलता है, ये करता वो करता है। ते ओ वही लोग ने क्या इसको क्या दो, सलीब दो। आपका हमारा कोई हाल नहीं है। ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਕਦੀ ਰੇੜ ਕੇ ਉਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਰੇੜ ਕੇ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲੀ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਨਾ ਬਣੋ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਖਰੀਦੇ ਬਣੋ। ਥਾਲੀ ਦਾ ਬੈਂਗਣ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰੇੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਰਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਰੇੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। खुशी की गल है, मैं पता तुम सारे यीशु के बंदे बंदियां बैठे हो, हालेलुया, पर लगते नहीं, तुहाडी शक्लों च यीशु नज़र नहीं आता। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम तैयार नहीं हैं, हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि सही यीशु जो है वो कुछ और है, जो हम सुनते आए हैं वो कुछ और है, जो हम बाइबल सुन रहे हैं वो कुछ और है, और असल बाइबल कुछ और है। इसलिए वो मैंने हवाला पढ़ा कि तू किस तरह समझता है और इसको पढ़ता है। अगर आपको सही समझ नहीं लगेगी तो आप सही तौर पर कोई भी फैसला नहीं कर पाएंगे। आज हम ये सोचें, दुआवां शान साड़ियां एक खुद साइड ते, इन्हां सारियां ईमानदारी नूं रखो एक साइड ते, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਫੂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ। दुआ करन तो पहले ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ दुआ करनी है ना, पहले ये ज़हन च वेखना यार मैं दुआ कर रहा, मैं यीशु दे हजूर कर रहा। अच्छा हाँ भाई यीशु दे हजूर ही, यीशु मौजूद है ना, मैं इसलिए ਉਹਦੇ ਤੋਂ दुआ करो, मेरी सुन रहा, वो मेरे कोल ही है। ਤੇ ਸੋਚੋ ਅਸਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾए। मेरे साथ ना खुदा ने एक बात की तो मैं बड़ा हैरान हुआ, ये बात है क्या। सो खुदा ने मुझे फिर एक चीज़ बताई कि जब तू मेरे हजूर आता है तो किस तरह आता है। जब मैं यीशु को जवाब देने लगा मेरे ज़हन च एक गल आई, ना मैं हाँ करा ना मैं चुप कर गई। मैं कही यार मैं की कहा यीशु नूं कि मैं उस बेटे वांगर हाँ जिहड़ा जिहदे विच अपने प्यो नाल प्यार नहीं हैगा, ते मैं उस नौकर की तरह वां जिहड़ा अपने मालक नाल वफादार भी नहीं हैगा। ते मैं की कह सकदा। मैं फिर सिर सुट के चुप करके मैं वाकई खलोता रहा। मैं चलो यार हुण तब से मैं अपनी ज़िंदगी में मैं पहले भी जो दुआ करना हाँ मैं कभी मुँह नहीं खोलता हुंदा। उसके बाद मैं ये मुझे पता चला है कि खुदा के सामने जो असीं कदी जाने ना, जो बहुत असीं मूँह खोलने असीं बहुते खाली होने। खुदा के सामने जाके इंज करना असीं अपने लिए खुद हलाकत के दरवाजे खोल लेने। रहम करने वाले पर है कि वो रहम करे। दुआ बच्चे इन्नी आयतां बोलते किनू सुनाते हो? खुदा नूं सुनाते हो, जिहदा कलाम लिखा उन्होंने सुनाते हो। सो बेहतर यही है कि खुदा के सामने मुंह बंद रखा करे। ये आपके लिए हम सब के लिए यही बेहतर है। फिर भी खुदा हमारी जिंदगियों को गाइड करेगा, फिर ही खुदा हमारी जिंदगियों पर काम करेगा, फिर ही खुदा को मौका मिलेगा और वो बताने का कि हम किस तरह चल रहे हैं। जब आप दुआ करते हैं खुदा आपसे नहीं बोलता, क्योंकि वो आप बोल रहे हैं। फिर जो आपने बोला है सोचेंगे कि बाद में मैं चुप हो जाऊं, तो जो आपने बोला है आपका माइंड दोबारा से उन चीज़ों को रिवाइज करेगा और आपके सामने सेम वही चीज़ आएगी, सेम वही चीज़ वही ख्यालात इब्लीस आपकी ज़िंदगी में डालेगा। और उसके मुताबिक जब आपका जहन कोई चीज़ प्रोड्यूस करके आपको देगा तो आप समझेंगे ये खुदा की आवाज़ है। वो खुदा की आवाज़ नहीं होगी। खुदा जो किसी की जिंदगी ते काम करता है ना, ये तो कोई पादरी नहीं दसेगा। खुदा सारा तो अलग कर देता है। और मैं पिछले मंगल भी बता रहा था कि कम से कम एक शख्स को जब खुदा लेता है तो वो कलीसिया को तैयार नहीं करता, किसी एक शख्स को जो है वो उसके कौम और कबीले में से चुनता है और 30 से 40 साल तक उसको लोगों से अलग रखता है, लोगों पर भरोसा करना उसको सिखाता है। कोई पादरी इंज दा बोलता है? कोई भी नहीं बोलता। सारे सिक्के सा या भेड़ा ने, इन्ना जिगरा किसी के अंदर नहीं होता। लेकिन जदों खुदा तुहाडे नाल खलोता, जे तुहानू पता है ते तुसी इंसानां दी फिक्र नहीं करोगे। इंसान मेरा क्या कर सकता है,
कुछ भी नहीं। वो अपना नहीं कुछ करता, मेरा क्यों ना करना। ये इख्तियार ऐसे नहीं पैदा होता। सेमिनरी ये इख्तियार नहीं सिखाती। सेमिनरी तो ये सिखाती है जी कलीसिया ना प्यार सिखा, लोग तो ये सिखाते हैं। खुदा ये नहीं कहता, खुदा ये कहता है कि तू उनके चेहरों को देखकर डर ना जाना, क्योंकि तेरा चेहरा मैं उनसे ज्यादा रोशन करूंगा। इसलिए मैं जो कोई मैं वेख लोगों तो गुस्सा नहीं आता, हासा आता है। ये इन्होंने की बेचारे की जिंदगी है, इतने भी दोस्त की उत्थे भी दोस्त की। हालेलुया। सो बात यह है कि खुदा जब काम करता है ना, वो हमारे किरदार पर काम करता है, हमारी आदतों पर, हमारी गुफ्तगू चेंज हो जाती है। हर तुहानू तो आज तक नस्ल अकल की नस्ल कह रहा नकल ते असल की पहचान ही नहीं कि असल कौन है तो नकल कौन है, इसलिए तुहाडा भी कोई हाल नहीं है ना। नहीं सो ये है कि आज जो हम फैसला करेंगे वो क्या है। क्या आप मुकम्मल तौर पर खुदा यीशु को अपनाना चाहते हैं या मिस्र को अपने अंदर रखना चाहते हैं। मिस्र आपके अंदर रहेगा, आप वादे किए हुए मुल्क में नहीं जाएंगे। चाहे आप खुदावंत की बरकतों में शामिल हो जाए, खुदावंत की नेमतों में शामिल हो जाए, मसे विच आ जाओ, गैर जबाना बोलो, चर्च आ जाओ, जो मर्जी कर लो, तुसी सिर्फ जमीनी चीज़ों में तो शामिल हो सकते हो, लेकिन आसमानी शहर में तुसी दाखिल नहीं होवोगे, हलाक हो जाओगे। बनी इसराइल को खुदा ने कहा कि ये लोग, मैं इनके दरमियान में रहा, कोई भी खुदा, दुनिया का कोई भी खुदा इस तरह अपनी कौम के दरमियान में नहीं रहता जिस तरह मैं अपनी कौम के दरमियान में रहा। बेशक ये बागी थे, लेकिन इसके बावजूद ये पूरी पुश्त यहां पर ही मरेगी बियाबान में। ये मेरी ब्लेसिंग में शामिल तो होंगे, लेकिन उस वादे किए हुए मुल्क में नहीं जाएंगे। ये तजर्बा भी करेंगे कि खुदा मौजज़े करता है, ये तालियां भी बजाएंगे, हैं नारे भी मारेंगे, मीटिंग भी प्रोसाइड कर लेंगे, मीटिंग लीड भी कर लेंगे, क्वायर विच भी हो जाएंगे, कलाम भी सुन लेंगे, सलाह भी लेंगे और क्वायर लीडर भी हो जाएंगे, पर आसमान की बादशाही विच नहीं जाएंगे। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बाइबल में पुराने अहदनामा में हम लोग ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हालेलुया। आप कैसे लोगों में शामिल होना चाहते हैं, वो जड़े हमेशा की जिंदगी जान गए, तो जे वो शामिल होना जे तो भाइयों भैनों सानू वापस अपनी बुनियादा वाल लौटन की जरूरत है। बुनियाद साड़ी की है, अपने सारे दिल से, सारी जान अकल और ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर, प्यार और मोहब्बत कर। सो आखिर में मैं आप सबको यही बताऊंगा, भाइयों बहनों बड़ी जिंदगी गुजार ली है तुसी, बड़ा तुहानू कलाम आंदा, बड़े तुसी रूहानियत सारा कुछ तुसी अच्छा करते हो, लेकिन हुण उस शख्स की तरह हो जाओ, आसमान वालों ने वेख्या ना कोई गल की, बल्कि छाती पिट पिट के खुदा ने यीशु अगे गिरियाजारी की। आओ सारे खड़े हो जाओ। असी रास्तबाजी ते अपनी मेरा मैं दुआ मेरी निजात मैं किता मां को ना करो मान इस चीज़ का, जे मान करना चाहते यीशु दी जात ते करो, यीशु दी रास्तबाजी ते करो, ओनू पहन लो, ओदी रास्तबाजी में चलना शुरू कर दो। ओदी रास्तबाजी जेड़ी है तुहानू सिखाएगी, ओदी रास्तबाजी तुहाडी रहनुमाई करेगी, ओदी रास्तबाजी तुहानू दसेगी कि तुहानू केड़ी राह तो जाना है। ओदी रास्तबाजी तुहानू जेड़ा ओ दिन विच बदल की तरह गाइड करेगी। ओदी रास्तबाजी तुहानू रात विच जेड़ा ओ अग दे सतून की शक्ल विच तुहाडी रहनुमाई करेगी। ओदी रास्तबाजी हमेशा साड़ी रहनुमाई करती है। ओदी रास्तबाजी सानू उस रस्ते ते लैके जाती है जिस रस्ते ते सानू जाना है। ओदी रास्तबाजी जेड़ी है ओ तुहानू हमेशा की जिंदगी च लैके जाएगी। ओदी रास्तबाजी की मैं गल कर रहा, तुहाडी या मेरी रास्तबाजी नहीं, दोवें अच को बुलंद वाना दुआ करनी शुरू करो।